इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्केल्स का यूज किया जाता है। पहला है आपका नॉमिनल स्केल। नॉमिनल स्केल क्या होता है? सिर्फ हम लोग जो नाम से होता है नॉमिनल, आप याद रख सकते हैं, सिर्फ हम लोग जो नाम से देखते हैं उसे कहा जाता है आपका नॉमिनल। जैसे कि मान लीजिए कि क्लास में मैथ में हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट जो है उसमें हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है, तो हम लोग देखेंगे सबसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है सीता को, सेकंड हाईएस्ट मार्क्स मिला है आपके गीता को, और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स मिला है आपके रीता को। तो ये क्या हो गया आपका नॉमिनल स्केल, कि हम लोग को सिर्फ नाम पता है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया और थर्ड कौन आया। तो ये क्या हो गया नॉमिनल स्केल। सेकंड में आते हैं हम लोग ऑर्डिनल स्केल। हम लोग जब ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब ये हो जाता है आपका ऑर्डिनल स्केल। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर कौन है, सीता, सेकंड कौन है, गीता, और थर्ड कौन है आपका रीता। नॉमिनल स्केल में हम लोग ने क्या देखा, सिर्फ स्टूडेंट्स का नाम देखा था कि क्लास में 3 स्टूडेंट है, पहली है सीता, दूसरा स्टूडेंट है गीता और तीसरा स्टूडेंट है आपका रीता। हम लोग सिर्फ नाम देखते हैं, या फिर हम लोग अगर जेंडर देखें तो क्या है, सीता है गर्ल, गीता है गर्ल और रीता भी क्या है गर्ल। तो ये हो गया हम लोग का नॉमिनल स्केल। या फिर हम लोग सीता का अगर देखिए कि एज जेंडर कितना है, एज कितना है, इसका एज मान लीजिए है आपका 10 ईयर्स, गीता का एज है आपका 10 ईयर्स, रीता का एज है आपका 10 ईयर्स। तो ये हो गया आपका नॉमिनल स्केल। अब ऑर्डिनल स्केल क्या होता है, जब हम लोग इसको अरेंज करते हैं। मान लीजिए हम लोग मैथ में हाईएस्ट मार्क्स देख रहे हैं, तो मैथ में हाईएस्ट मार्क्स किसको मिला है, तो मान लीजिए मैथ में हाईएस्ट मार्क्स मिला है सीता को, फिर सेकेंड हाईएस्ट मिला है गीता को, और थर्ड हाईएस्ट मार्क्स जो मिला है वो मिला है गीता को। तो हम लोग जब ऑर्डर में अरेंज करते हैं तब उसे कहा जाता है आपका ऑर्डिनल स्केल। फिर हम लोग आएंगे इंटरवल स्केल पे। इंटरवल स्केल में क्या होता है, हम लोग को एग्जैक्ट गैप रखना पड़ता है। मान लीजिए मैथमेटिक्स में सीता को कितना मिला है, तो सीता को मिला है आपका 80, गीता को कितना मिला है, गीता को मिला है आपका 70, और रीता को कितना मिला है, रीता को मिला है आपका 60। तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटरवल स्केल। क्योंकि आप देख सकते हो कि बीच में जितना भी गैप है वो सब एक गैप कितना है, तो 10 मार्क्स का गैप है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इंटरवल स्केल। ये सिर्फ एक एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। जैसे मान लीजिए आप कोई स्केल यूज कर रहे हैं, सेंटीमीटर का स्केल, तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के बीच में जितना गैप होगा उतना 10 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर के बीच में भी सेम गैप होगा। तो इसे कहा जाता है आपका इंटरवल स्केल। और आखिर में आता है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल अगर देखा जाए तो आपका कीवर्ड जो है वो एग्जाम में दिया जाता है नो एब्सोल्यूट जीरो, या फिर दिया जाएगा आपका नो रियल जीरो। नो एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है कि यहाँ पर कोई भी जीरो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे थे सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर या फिर ये पेन का इंक कैसे, यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे थे, इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल में मैं टेम्परेचर भी देख सकता हूँ। टेम्परेचर में मैं मान लीजिए इंटरवल स्केल में ले रहा हूँ डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर मैं ले सकता हूँ -10 डिग्री सेल्सियस भी हो सकता है टेम्परेचर, या फिर -20 डिग्री भी सेल्सियस हो सकता है टेम्परेचर। पर रेशियो स्केल में आपका कभी भी जीरो नहीं होता, इसमें कम से कम वैल्यू होगा आपका 1। तो ये होता है आपका रेशियो स्केल। जैसे कि हम लोग कोई मेजरमेंट अगर ले रहे हैं कि किसी का वेट कितना है, तो किसी का वेट अगर देखेंगे तो उसका मिनिमम वेट होगा आपका 1 kg, या फिर आपका 0.1 kg भी हो सकता है, 0.1 ग्राम भी हो सकता है। तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हम लोग का रेशियो स्केल, जहां पर हम लोग का जीरो का कोई एब्सोल्यूट जीरो नहीं होता है, कभी भी कोई वैल्यू जीरो नहीं हो सकता। इसे कहा जाता है आपका रेशियो स्केल। फिर हम लोग देखेंगे एटीट्यूडनल स्केल। एटीट्यूडनल स्केल पे अगर देखा जाए तो सबसे पहले आता है लाइकर्ट स्केल, जहां पर हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया को सेम वैल्यू देते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कोचिंग क्लास में आप जाते हो, तो कोचिंग क्लास में आपको टीचर्स को इवैल्यूएट करने के लिए दिया जाता है। तो वहां पर आप इवैल्यूएशन में क्या क्या देखते हो कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है, कि आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है, जो पीडीएफ है वो पीडीएफ आपको अच्छा लगा कि नहीं, आपको क्लासेस में कमेंट करने का या फिर क्लास में क्वेश्चन पूछने का मौका मिला है कि नहीं। तो इन सब का पॉइंट्स जो है वो 10 पॉइंट्स है। तो इसे कहा जाता है आपका लाइकर्ट स्केल। जब डिफरेंट क्राइटेरियाज पे आपका सेम वैल्यू दिया जाता है तो इसे कहा जाता है आपका लाइकर्ट स्केल। और थर्ड स्टोन अगर स्केल देखा जाए तो इसमें क्या होता है, डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उन पे डिफरेंट आपका वेटेज दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट क्लियरिटी पे वेटेज दिया जाता है 10, जो पीडीएफ आपको दिया जाएगा उस पर आपका वेटेज दिया जाता है 5%, और कमेंट्स जो है उस पर आपका वेटेज दिया जाता है आपका 2%। तो ये हो गया आपका थर्ड
थर्स्टोन स्केल, जहां पर आप डिफरेंट क्राइटेरियाज को जो है वो डिफरेंट मार्क्स से या फिर वेटेज से इवेलुएट कर रहे हो। फिर आते हैं हम लोग गट वन स्केल पे। गट वन स्केल होता है आपके एक्सट्रीम वैल्यूज, यस या फिर डायरेक्टली नो। जैसे कि कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आया तो यस, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में नहीं आया तो फिर आपके नो। तो ये हो गया आपका गट्स वन स्केल।